चार मोक्ष का भेद आपको देने जा रहा हूं। पहला आता है कर्म योग, और इसको हम ज्ञान योग भी बोलते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में बोला, कर्म योग पे चलो या ज्ञान योग में चलो, फल एक जैसा है। बिल्कुल, तुम अंदर से चलो बाहर से चलो, फल बराबर है, लेकिन अंदर से बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर से तुम आगे उन्नति कर सकते हो। बाहर से जो उन्नति है वो कम है, अंदर से उन्नति बहुत ज्यादा है। एक सी महिमा जानू, उन्होंने बोला एक सी महिमा, बिल्कुल मैं कहता हूं फल एक जैसा है। ये वेद गीता में मैं प्यारो श्री कृष्ण का कहा ले जा। गीता में श्री कृष्ण ने यह वेद दिया कि तुम कर्मयोगी बनो या ज्ञान योगी बनो, क्योंकि ज्ञान योग पहली अवस्था तुम्हारी है कि अंदर ध्यान करना। जैसे आम लोग तुम करते हो, बड़े बड़े आजकल टीवी में आते हैं तो कहते हैं ध्यान करो ध्यान, लेकिन ये नहीं करना पता कैसे करना और क्या नहीं करना। पूर्ण संत के पास सब कुछ होता है, हर विधि इस गधे भाई के पास है, हर शब्द का स्थान, जो भी वेदों में शब्द है उनका स्थान और फिर निजधाम के सफर का स्थान। क्योंकि मैं सब स्थानों से निकल के आज बोल रहा, मैं कच्चा कभी नहीं बोलता हूं। कच्चा गड़ा नहीं रहा, पक गया। पकने के बाद अब उस पर ठोकर मार के देख लो। गोरा का गड़ा हूं, गोरा गड़े की पहचान अपनी सोटी से करते थे कि गड़ा कच्चा है कि पक्का। तो मैं कर्म योग और ज्ञान योग, ये कृष्ण भगवान ने कहा कि इनका फल एक जैसा है। तुम कर्म पे चलो या तुम अंदर योग से चलो, फल एक है। आगे चल के बताऊंगा। ये पहली सीढ़ी में एक तुम दान पुण्य करते हो, लोगों का भला सोचते हो, जहाँ किसी को दुख तकलीफ है हॉस्पिटल में पहुंचाते हो उसका, बिल्कुल बहुत अच्छा है। ऐसे लोग ना हो तो संसार नहीं चलता। आज भी तभी ऐसे लोग हैं तो चल रहा है। परंतु अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी है। दोनों कारण बंधन के, छुटकारा नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। योग का पहला स्वरूप प्यारो, कर्म योग की महिमा ले जान। कर्म योग द्वारा प्यारो मन की शुद्धि तथा निर्मल करना ले जान। मन की शुद्धि, देखो बात वहीं आई कि मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। तुम्हें अपने मन को मिटाना है, आदत को सुधारना है, तब बनेगा। तो कर्म योग द्वारा मन की शुद्धि जितनी, लेकिन ये बाहर के कर्म से शुद्धि होना कठिन। तुम फौरन अपने मान में चले जाओ। बाहर तुम जो अच्छा कर्म करते हो, जो करते हो, मान आ ही जाता है। तुम लाख यत्न करो, फिर लोगों के फोन आएंगे, ये बात होगी वो होगी, मान की जड़ी लग जाती है। ये वेद वैनाम जी देते हैं, गुरु कृपा बिन बने न काम। गुरु के बिना तो ये भी बात नहीं बनती। गुरु पल पल तुम्हें समझाएंगे, तुम्हारे अंदर खोट बाहर करते जाएंगे और तुम साफ होते चले जाओगे। अगर कुछ भी करना है सतगुरु के सानिध्य में करो, तो फिर अंदर बाहर एक। अर्जुन भी कृष्ण भगवान को नहीं पहचान सका, पल पल प्रश्न ही करता रहा, क्योंकि वो भी उनको सखा समझता रहा। ये डंबना हो जाती है। तुम किसी की महिमा को उसके मरने के बाद जानते हो, जीवित नहीं जानते। योग का दूसरा स्वरूप प्यारो, भक्ति योग की महिमा ले जा। भक्ति योग, अब अंदर की दुनिया में चलना शुरू करो। भक्ति पूजा आस्था प्रेम भाव, पूजा भी करो और अंदर प्रेम जगाओ। ये प्रेम जब तक आत्मिक नहीं बनोगे नहीं जगेगा। तुम लाख यत्न करो नहीं जगेगा। लेकिन मैं सूरदास जी का उदाहरण थोड़े थोड़े दिनों के बाद दे रहा हूं, साथ साथ उनका भी मैं देता चला जाता हूं, अब भी दूंगा।
सूरदास जी की बात लेता हूं, क्योंकि जब तक तुम आत्मा से कुछ खींच नहीं सकते, तुम प्रेम नहीं जगा सकते। तो कहते हैं, चिंतामणि को मंगल संग बीते कई वर्ष, स्मृति पटल पर कूंद रहे जान। अब चिंतामणि ने सूरदास जी, जो भी विल मंगल के नाम से जाने जाते थे बचपन में, जवानी में, उनको धक्के दे के निकाल दिया था। अब वो उनकी स्मृति में खोई हुई है, उनका ध्यान करे हुए है। अनेक घटनाएं, प्रेम लीड़त दान, प्रेम लीड़त ज्ञान, मस्ती भरी झूमे कई प्रेम गीत की महिमा ले जान। मस्ती भरी झूमे कई प्रेम गीत की महिमा ले जान। कई गीत उनके गाए हुए उसके सामने गूंजने लगे, सामने आने लगे। अनेक घटनाएं उनके प्रेम की सामने आने लगी, उसको सताने लगी। तो ये चीज प्रेम की तरफ जाती है। आया अभी ये आत्मिक प्रेम नहीं, लेकिन उसको छू लेती है, आत्म को छू लेती है। ये वेद चिंतामणि सुरती देती है। चिंतामणि की सुरती ये उसको वेद दी है। प्रेम को एक पल की महिमा महान, प्रेम की एक पल महिमा महान। एक पल भी जो प्रेम में गुजारा होता उसकी महिमा कई लाखों अरबों और खरबों रुपयों से ज्यादा है। जो काम सुरती करती है पैसा नहीं कर सकता, ये खरीदी नहीं जा सकती। ये प्रेम की लड़ी तुम्हें पार लगाती है, इसके बिना नहीं प्रेम पार। तो ये दूसरी भक्ति में अगर तुम पैदा कर सको तो बात बनती है। ये वेद बेराम जी देते हैं, बिन सुरती चेतन बात बने मत ले जान। बिना सुरती जगह ये बात नहीं बनेगी। वीरे विराग से प्रेम उपजे, मन की तरंग का मिटना ले जान। वीरे विराग जागे तो प्रेम होगा। और वीरे विराग कब जागेगा? जब झुकना आएगा। झुकना ना आए तो वीरे विराग कहां से आए? ये कोई पंडितों की जमात नहीं, मौलवियों की जमात नहीं, जो अपनी ड्यूटी बेचारे दे रहे हैं। झुकने की बात ना उनको है, ना उनके पास जाने को है। वो भी आशीर्वाद दे देते हैं, तुम सिर झुकाते हो तो। लेकिन पंडित जी के पास वो दात कहाँ? वो तो पोथियां पढ़ के चंद श्लोक बोल लेते हैं। हम प्रतिदिन खुद लिख रहे हैं बाबा, ये कल लिखा आज बोल रहा हूं। वीरे विराग से प्रेम उपजे, मन की तरंग का मिटना ले जान। बिन सतगुरु शब्द दात के, मन मान का मिटना मत ले जान। बिन सतगुरु दात के मन मान नहीं जाएगा। तुम लाख यत्न करो, मन तुम्हारा साथ रहेगा। और मन जब तक साथ है तुम आत्मिक बन ही नहीं सकते। तो क्या बताऊं? फिर मैं आपको चलता हूं, ये भक्तियां भी बताता चलता हूं, और जो इन पर चले उनका भी उदाहरण देना मेरा धर्म है। ये वेद चिंतामणि देती हैं, उसकी आगे विलप मंगल बिन कुछ नहीं। देखा, उसको मंगल के बिना कोई चीज बात ही नहीं। उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, वो भी अकबर के दरबार में गाती थी और उसको स्कॉलरशिप मिलता था मंथली, काफ़ी अच्छा मिलता था। एक बार उसे एक समारोह में भाग लेने से उसको 100 सोने की मुद्राएं इनाम में मिली थी। ऐसे उसको वजीफा लगा था, स्कॉलरशिप लगा था, उसको प्रतिमाह मिलता था। संपन्न थी। लेकिन उसकी और किसी दुनिया उससे प्रेम करती थी, लेकिन वो खुद एक मंगल से प्रेम करती थी, जो कि सूरदास जी है, जो कि आज भी संसार में जाने जाते हैं। मैं कभी उनसे मिलूंगा, बुलाऊंगा, मिलूंगा।
क्योंकि मैं जिसको, आप नहीं मानोगे, मैं जिसको चाहूं बुला सकता हूं। जिसने शरीर छोड़ा है मैं उसको भी बुला सकता हूं। अगर उसकी फोटो ही मेरे पास आ जाए तो वो अपने आप आ जाए, फिर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। चिंतामणि को अपने रूप लवेन का अति गुमान, अपनी खूबसूरती का बड़ा मान था। चिंतामणि को अपने रूप लवेन का अति गुमान, पर मंगल के मुख से करी प्रशंसा से समान न। पर मंगल के मुख से करी प्रशंसा से गुमान नहीं, कि जो मंगल उसकी प्रशंसा करता था उससे उसको गुमान नहीं होता। वो मंगल को आगे देखती थी और अपने आप को पीछे देखती थी, तभी गुमान नहीं होता। वो कहती थी कहाँ मंगल और कहाँ मैं। जब ऐसी बात होती है तब गुमान नहीं होता। इसीलिए गुरु करना पड़ता है। जब गुरु को तुम कहोगे मैं कुछ भी नहीं, मैं तुच्छ हूं, अंदर से कहोगे, बाहर से नहीं। मैं बैठा हूं सामने, मैं किसी से दुखी भी नहीं लेता हूं। सच कहता हूं, किसी का 2 पैसे भी मैं नहीं ले सकता, नहीं लेता हूं और इस्तेमाल नहीं करता, नहीं कर सकता हूं। अंदर से नहीं, आवाज कभी नहीं आई। पूरे जीवन अपनी मेहनत से सब कुछ करा। हाँ, 2 फैमिलियों ने मेरी मदद करी है इस जम्मू में। एक मेरी बुआ थी, एक मेरी मासी थी। इन 2 ने, एक सानी फैमिली कहलाती है और एक सेठी फैमिली कहलाती है। इन 2 फैमिलियों ने मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में प्रेम भी बहुत दिया। मेरे को अपना ही समझा, कहीं गैर नहीं समझा। उनके आगे बच्चों ने भी मुझे बड़ा प्रेम दिया। इस गरीब को निखारने में बड़ा योगदान दिया। मैं किसी का किया भूलने वाला नहीं हूं। मैं उन सब को भी निजधाम ही ले जाने वाला। कुछ पितरलोक में हैं, उनको वहां से निजधाम ले जाऊंगा। कुछ अभी संसार में हैं, उनको भी निजधाम ले जाऊंगा। तो प्यारी सत्संग जी, अच्छे कर्म के फल बहुत है। और अगर वही अच्छे कर्म किया हुआ कोई संत आ जाता है तो उससे उनके और निखार हो जाती है। उनका बाल भी बीका नहीं होता। इसलिए अच्छे करो। कौन कहाँ चमक जाए। कल के प्रवचन में मैंने कहा था कोई नहीं मरता, इसीलिए लाभ होते। मैंने अपनी 71 पीढ़ियों को खुद दीक्षा दी, अपने बाप को दीक्षा दी, अपनी माँ को दीक्षा दी, अपने दादा दादी नाना नानी सभी रिश्तेदार जुड़े होते हैं। बाबा कोई नहीं मरता। अगर रिश्ते करने हैं तो रिश्ते ऐसे निभाओ, कुछ करके जाओ और उनको भी तारो। आप तरो औरों को तारो, यही संतन की सीख। तारो, पैसे से कोई नहीं तरेगा। तुम्हारे पैसे से किसी का लाभ है तुम्हारे का, अगर उसी से, जैसे मेरी मदद करी इन 2 फैमिलियों ने, तो मैं आज यहाँ हूं। तो आज उनको उससे भी कई गुना ज्यादा लाभ मुझसे हो रहा है और होगा, और मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं उनके एहसान मानता हूं। इन 2 फैमिलीज के, एक सानी फैमिली थी, वो जैन बाजार रहते। एक सेठी फैमिली है, अभी भी बड़े सेठी साहब दलपतियन के महल्ले उधर रहते हैं। बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कभी कुछ नहीं किसी का खाया, वही कस्टोडियन के मकान में रहते। प्यारो, जो अच्छे होते हैं वो कम्युनिस्ट, बेसिकली पूर्ण कम्युनिस्ट है, बचपन से ही कम्युनिस्ट। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बड़ा काम किया, इस स्टेट के लिए बड़ा काम किया। वो शेख साहब के साथ जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन कभी दुखी भी नहीं। उनकी माँ, जो मेरी मासी थी,
वो नगरोटा जो आश्रम लगा, गवर्नमेंट ने एक टेंट लगाए, वहाँ पर हमारे साथी थी। बेटा काम अपनी जगह करते थे, लेकिन परिवार सारे का सारा गुर्बत में अपना जीवन व्यतीत किया। उनके 2 भाई थे, 2 भाई तो चले गए संसार से, लेकिन एक पितरलोक में है, दूसरे अभी बताऊंगा नहीं, मैं उनको ले जाऊंगा निजधाम। संत जो आता है सबको तारने के लिए आता है।